हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जो साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी उसका लेक्चर नंबर 2 है। हम पढ़ा रहे थे यहाँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसमें क्या लिखा है, बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब इंक्लाइंड प्लेन समझ रहे हो ना। इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरह का होता है, मतलब जिसमें कुछ स्लोप होता है, कुछ एंगल इंक्लाइंड होता है, ठीक है, जिस सरफेस में। तो यहाँ बात की गई है, बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स व्हेन ए इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। इसने क्या किया, जो भाई जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइंड प्लेन से मूव कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी गाइस? इंक्रीज होती जाएगी। यही इसने ऑब्जर्व किया। उसने एक बात और नोटिस की कि इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप। मतलब अगर जब वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ आ रहा है प्लेन के, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब डिक्रीज हो रही है जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब जब यहाँ लोअर पॉइंट से अप की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन पर किसी पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा डिक्रीज होगी। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। बाकी की कहानी देखिए, मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है सब। आप रीड कर लेना और मैं यहाँ सब में ये सारा कुछ इस जो फिगर दे रखी है इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं सब समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन सब एग्जाम्पल के थ्रू ही हम जो डेफिनेशन है लॉज ऑफ मोशन की वो हम निकालेंगे। देखिए यहाँ देख है क्या, देखिए ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इनकी जो स्लोप है, इन दोनों का जो स्लोप है ये दोनों का सेम है और इनकी डिस्टेंस भी सेम है। जितनी हाइट इसकी है इतनी हाइट इसकी है। तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि जब हम इस प्लेस से इस प्लेस से किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज तो होती जाएगी, लेकिन जिस डिस्टेंस से आया है इस सरफेस से ऊपर से उतनी डिस्टेंस तक ये वापस भी जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड यहाँ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा कि अगर हम इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं तो इसकी डिस्टेंस जो है ना इस साइड वो बढ़ जाएगी। कवर जो डिस्टेंस कवर करेगा, इधर से आएगी स्पीड बढ़ेगी, जैसे इधर चढ़ेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगी इसके मुकाबले। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और स्लोप कम कम कर देंगे तो और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और जब हम स्लोप बिल्कुल जीरो कर देंगे तो जब यहाँ से चल कर आएगी तो वो इन सबसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अनलेस जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये नहीं रुकेगी, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता होगा। यही सब कहानी यहाँ लिखी है, तो आप बस एक बार इसको रीड कर लेना। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है और जो मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं आप भी इसको हाईलाइट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन आई है वो ये आई है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो लगातार रेस्ट की स्टेट में रहेगी और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यह एक कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक उस पर हम कोई चेंज लाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसे जो है अगर रेस्ट से मोशन में करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या मोशन से रेस्ट में करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो अपने वो स्टेट अपनी चेंज नहीं करेगी जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए फिर आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, मतलब इनर्शिया की बात आती है। देखिए द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जो है रेस्ट में ही है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है, कोई मूव कर रही है तो मूव ही कर रही है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है। टेंडेंसी है या कोई हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है एक, तो ये जो है क्या है, इसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर
कोई रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही है, तो क्या वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन किए हुए है, जब तक उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगेगी, जब तक वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, और इनर्शिया भी यही है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, कुछ इसके एग्जांपल दे रखे हैं नीचे, मैं इन्हें ऐसे ही समझा देता हूँ। ये क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई गाड़ी है, ठीक है, वो मूव कर रही है, उसके अंदर तुम बैठे हो, तुम अपना आपको इमेजिन करो, ठीक है, उसके अंदर तुम बैठे हो, और वो क्या है, मोशन में है, स्पीड से चली जा रही है, लेकिन तुम जो हो वो रेस्ट में हो, किसके, जिस सीट पर बैठो हो उसकी रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर कोई ड्राइवर जो उसे चला रहा है, अगर वो ब्रेक मार देता है, तो वो क्या होगा, जो उस पर क्या, गाड़ी जो है वो तो उसे रेस्ट में लाने के लिए कोई फोर्स लगाई गई ब्रेक द्वारा, लेकिन तुम्हारी बॉडी जो है मूव करती रहती है, इसलिए तुम्हें झटका लगता है। ठीक है, तुम आगे की तरफ जाओगे, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि क्योंकि उसने जो है तुमने अपनी जो इनर्सिया है वो अपनी इनर्सिया को मेंटेन रखा, और मेंटेन रखते हुए तुम आगे की तरफ गए, लेकिन गाड़ी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरफ जो लगाई गई रोकने के लिए, वो गाड़ी रुक गई, लेकिन तुम थोड़ा आगे की तरफ मूव कर जाते हो, इसलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट जो है हमें लगानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल दे रखा है एक कैरम बोर्ड का। देखिए ये कैरम कॉइन्स हैं, ये हमने एक के ऊपर एक के ऊपर लगाया, और हमने स्ट्राइकर से सबसे जो नीचे वाला कॉइन है उसको हिट किया, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो सब वो फोर्स लगी किस पर, जाकर सबसे नीचे वाले कॉइन पर, वो तो निकल कर चला गया, लेकिन जो बाकी के कॉइन है वो ऐसे ही एज इट इज के एज इट इज वो नीचे की तरफ आकर वो वहीं रुक गए, क्योंकि उन्होंने अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखा। ठीक है, क्योंकि उन पर कोई भी जो फोर्स है वो नहीं लगी, जो लगी थी वो निकल कर चली गई, और जो रेस्ट में थी उन पर फोर्स नहीं रेस्ट में सब थी, लेकिन उस पर बाद में स्ट्राइकर ने फोर्स लगाई, वो तो निकल कर चली गई, लेकिन बाकी जो है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करते हुए वहीं की वहीं रही। इसके बाद एग्जाम्पल आ जाता है, देखिए इसी तरह का ये कोइन वाला एग्जांपल है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, सेम एज इट इज वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पीछे वाले एग्जांपल में था। उसके बाद ये इनर्शिया आया, इनर्शिया में तुम्हें समझा चुका हूँ कि ऑल द एग्जांपल एंड एक्टिविटीज गिविंग सो फार इलस्ट्रेट देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इफ इट इज रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, जो मोशन में है वो मोशन में ही है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है ऑब्जेक्ट की, क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। अब सुनिए, फिर कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम इनर्शिया, हैज मोर इनर्शिया। ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसके पास इनर्शिया ज्यादा, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज बॉल। मतलब दो बॉल है, मान लिया, क्या मान लेते हैं हम दो बॉल मान लेते हैं, दो बॉल मान लेते हैं सेम साइज की, किसकी, सेम साइज की। ठीक है, एक रबड़ की है और एक स्टोन की है, और हमने वहाँ यहाँ से उन्हें किक किया, दोनों पे किक किया, मतलब ठीक है, तो ये क्या होगा, रबड़ वाली बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी, और ये शायद हिले भी नहीं, यहाँ तक ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगी, आपके आपके ही पैर में चोट लगेगी, हिलेगी नहीं, क्योंकि इसने अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखा। ठीक है, अब बताओ इनर्शिया किसकी ज़्यादा हुई, इसकी इनर्शिया ज़्यादा हुई ना, इसने जो इसकी इनर्शिया थी उसको मेंटेन रखते हुए अपनी स्टेट से नहीं हिली, लेकिन ये बहुत दूर तक चली गई, तो इनर्शिया इसकी ज़्यादा हुई। ठीक है, फिर है कि ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, एक ट्रेन है और एक बाइसिकल है, तो भाई बताओ किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, दोनों को कभी धक्का देकर देखना, तो ये आपसे हिलेगी भी नहीं और ये आपसे हिल जाएगी, तो क्या है, इसने अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखा है, इसकी इनर्शिया ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, तो एक 5 रुपये का कॉइन है, एक 1 रुपये का कॉइन है। अब यार जिसके पास मास ज़्यादा होगा इनर्शिया उसकी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गाइस आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। और देखिए थोड़ा मैथ के लेक्चर जो है अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सारे मैंने शूट कर रखे हैं, लेकिन मैं जल्द ही, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं एकदम से उन लेक्चर्स को जो है मैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और लेकिन आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, जो मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।